नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज आप श्रवण करेंगे 13वां अध्याय विष्णु पुराण, जिसमें आपने अभी तक सृष्टि की उत्पत्ति से और मनुष्य की उत्पत्ति तक का संपूर्ण वृतांत सुना कि किस प्रकार से भगवान नारायण से ब्रह्म उत्पन्न हुए और फिर किस प्रकार से 3 गुण उत्पन्न हुए, सत रज तम। इन गुणों के द्वारा ही, इन गुणों को धारण करते हुए जड़ प्रकृति का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी, आकाश, वायु आदि 8 प्रमुख तत्व उत्पन्न हुए। तदुपरांत ब्रह्मदेव ने देखा कि पृथ्वी जो है रसातल में चली गई है, जल के भीतर चली गई है। उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान ने वराह रूप धारण किया और वराह रूप धारण करके पृथ्वी को जल के भीतर से निकाल के लेके आए और जल पर स्थापित कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण करना आरंभ किया। एक एक करके उन्होंने भिन्न भिन्न जीवों को उत्पन्न किया। सबसे पहले प्रयास में, जैसा कि मनुष्य के साथ भी होता है, तो भगवान के साथ भी वैसा ही समझो कि कुछ अच्छा नहीं बना तो दुरात्मा राक्षसों की उत्पत्ति हुई। दूसरे प्रयास में देवताओं की उत्पत्ति हुई, तीसरे में पितृ, चौथे में जाके मनुष्य उत्पन्न हुआ। तदुपरांत पशु, पक्षी, जीव आदि अन्य अन्य जो भी जीव हैं उन सब की उत्पत्ति हुई। फिर भगवान ने देखा कि ये सृष्टि जो उन्होंने बनाई है वो वैसी की वैसी है, आगे नहीं बढ़ रही है। तब ब्रह्मदेव ने अपने जैसे ही अन्य ऋषियों को उत्पन्न किया, जिन्हें ब्रह्म ही कहा जाता है। सप्तऋषियों की उत्पत्ति हुई और सप्तऋषियों के साथ दक्ष, प्रजापति आदि की जो कन्याएं हुई उनका विवाह हुआ और फिर सृष्टि का निर्माण होना आरंभ हुआ। आगे आगे संतानें उत्पन्न होने लगी। पृथु नाम राजा ने अपनी संतति को आगे बढ़ाया पृथ्वी पर और शत्रुपा के साथ उन्होंने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन 2 पुत्रों से आगे बढ़ के यह सृष्टि यहाँ तक पहुँची है। इसमें आपने ध्रुव जी महाराज का बड़ा ही उत्तम वृतांत सुना। आपने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का वृतांत, जो भगवान नारायण की कृपा पाकर इस सृष्टि में सबसे उच्च पद को प्राप्त करता है मात्र 5 वर्ष की आयु में। फिर आपने पृथु नाम राजा का वृतांत भी श्रवण किया। इन वृतांतों को श्रवण करते करते हिरण्यकश्यपु का प्रादुर्भाव हुआ और उसने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। उसके घर में ही भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और किस प्रकार से वह प्रहलाद को प्रताड़ित कर रहा है, यह वृतांत कल के अध्याय में हम श्रवण कर रहे थे। आज हम उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह विष्णु पुराण की पावन पुनीत कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम परम पूज्य गुरुदेव की चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। जब प्रहलाद को पुरोहित को दे दिया गया, पुरोहित के समझाने पर कि हे दैत्यराज, ये तो आपके पुत्र हैं, इन्हें क्यों दंडित करना, अभी बालक हैं। हो सकता है किसी देवता ने इनको भड़का दिया हो, बहला दिया हो, फुसला लिया हो, तो एक इन्हें अवसर दीजिए, मैं इन्हें लेके जाता हूँ और मैं इन्हें अच्छी शिक्षा देता हूँ। तो प्रहलाद को ले जाते हैं पुरोहित जी। अब वहाँ जब पढ़ने लगे फिर से, तो जब तक कक्षा चल रही है, गुरुजी उपदेश दे रहे हैं। जैसे ही गुरुजी का उपदेश समाप्त होता, प्रहलाद जी का उपदेश शुरू हो जाता। गुरुजी गए उपदेश दे के, अब प्रहलाद जी की शिक्षा चल रही है। पहले तो वो केवल खुद अकेले थे भगवान के भक्त, अब देखिए अब तो वो पूरे गुरुकुल में भक्त बना रहे हैं। जब गुरुजन उपदेश दे के चले जाते तो प्रहलाद जी उपदेश देते हुए कहते, ए दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परामर्थ का उपदेश देता हूँ, तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। कहते कि मैं जो तुम्हें उपदेश देने जा रहा हूँ ये तुम्हारी भलाई के लिए है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई लोभ है जिसके कारण मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन अवस्था प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि वृद्ध अवस्था भी अनिवार्य है। और हे दैत्य कुमारों, फिर यह जीवन मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम भी प्रमाण है। बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीत आदि शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महागणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। प्रहलाद कहते कि किस शरीर से आप प्रेम कर रहे हैं? अरे ये शरीर तो विष्ठा से भरा है, तृष्णा से भरा है, मांस है, इसके अंदर रुधिर है इसके भीतर। जब आप इस हार्ड मांस के लोथड़े से प्रेम कर सकते हैं, तो फिर तो नरक से भी कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में तो ये नरक जितना ही गंदा है। इसकी शुद्धता तो इसके आचरण में है, इसके कर्म में है। कहते हैं कि अग्नि, जल और भात क्रमशः शीत, तृष्णा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनकी उपयोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। कहते हैं कि अगर अग्नि, जल और भात क्रमशः ये जो तीनों ही चीजें हैं ना, ये शीत, तृष्णा और क्षुधा के कारण। देखिए, अगर ठंड बहुत अधिक नहीं होगी तो गर्मी को कौन पूछेगा,
और अगर तृष्णा नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तो जल की कीमत कौन जानेगा। और क्षुधा अर्थात भूख नहीं होगी तो भात अर्थात भोजन की कीमत कौन जानेगा। तो अग्नि, जल और भोजन ये तीनों महत्वपूर्ण केवल इसलिए हैं क्योंकि शीत, तृष्णा और क्षुधा होती हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य कांटे स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मनः स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जीतो यहाँ महान दुख होता ही है। मरने पर भी यम यातनाओं और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है कि जब मृत्यु होती है जीव की। देखिए, जीते जी तो मनुष्य दुख भोगता ही है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो यमराज जो यातनाएं देते हैं कुकर्मों के कारण, पापों के कारण, वह पीड़ादायक है। और उससे अधिक पीड़ादायक है जब वह जीव गर्भ में प्रवेश करता है। गर्भ में प्रवेश बड़ा पीड़ादायक होता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता है तो कहो सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुख में है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। तो यहाँ पर प्रहलाद जी पहले सभी दुखों का वर्णन करते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, ये किस प्रकार से पीड़ा का केंद्र है, हमारा स्वभाव कैसे पीड़ा का केंद्र है। जन्म से मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म तक केवल पीड़ा ही पीड़ा है। अगर कहीं आश्रय है, सुकून है, शांति है, परम सुख है, तो वो एकमात्र भगवान विष्णु से ही प्राप्त हो सकती है। वही लोगों को परम गति देते हैं। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म और शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवा अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने काम में प्रवृत्त नहीं होती, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ उत्तम कर्म कर ही नहीं सकता, यात्रा जा ही नहीं सकता, भगवत भक्ति कर ही नहीं सकता। सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि ये जो अवस्था है ना, कि अरे अभी तो मैं बालक हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरे खेलने कूदने की उम्र है, या युवा अवस्था है तो चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, यही सोच हमें परिवर्तित करनी चाहिए। भगवत भक्ति जब करो तब उत्तम है, न जाने कल क्या होगा। वह मूर्ख है जो सोचता है कि अभी मैं बालक हूँ, खेलने कूदने की उम्र है, फिर अभी मेरे कमाने खाने की उम्र है, मजे करने की, ऐश करने की उम्र है, फिर कहता है कि ओहो अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरे शरीर ही नहीं चला जाता, पैरों में जी चले नहीं जाते, घुटने नहीं मुड़ते जी, यात्रा कैसे करूं, भगवान की भक्ति कैसे करूं। तो भाई पहले क्यों नहीं किया? इसीलिए पहले ही करना चाहिए। उस सोच से बाहर आना चाहिए कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में ही भक्ति करनी है। भक्ति जब कर पाए तब करनी चाहिए, युवा अवस्था हो, बाल अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो। और अपने बच्चों को भी यही समझाने का प्रयास करें, इस पर ना जाएं कि भक्ति केवल वृद्धावस्था के लिए है। भक्ति बाल्यकाल से ही कल्याणकारी होती है। अगर बचपन में कोई जीव भक्ति कर लेता है
तो उसकी युवा अवस्था बहुत उत्तम बीतती है। उसके जीवन के संकट पहले ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में संकट आते ही तब हैं जब आप बाल्यकाल में कुछ भक्ति नहीं करते। आप बाल्यकाल में भक्ति कीजिए। आप न केवल अपना संभाल रहे हैं बल्कि अपने माता पिता का भी संभाल रहे हैं। जो पाप है ना, आपके माता पिता का पाप भी क्षीण होता है यदि सद्बुद्धि बालक कुल में उत्पन्न होता है, भगवान का भक्त कुल में उत्पन्न होता है, तो उससे एक बालक भी बाल अवस्था में भक्ति करके अपने पिता के दिनों को फेर सकता है यदि उसके दिन खराब हैं तो। इसीलिए बाल्य अवस्था से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद कहते हैं कि मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही, बंधन को छुटाने के लिए श्री भगवान का, श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। भाई तुम लोगों को यदि लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और कुछ अनुचित नहीं कर रहा हूँ तो तुम लोग भी भगवान विष्णु का स्मरण करो। अरे उनका स्मरण करने में कोई परिश्रम भी है क्या? कोई मेहनत तो है नहीं उसमें। और स्मरण मात्र से ही वे अपने अति शुभ फल देने वाले करहस्तों से अत्यंत शुभ प्रदान करते हैं तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। जबकि यह सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करें तो विचारवानों के लिए तो वे ये महामोह से व्याप्त है। इस प्रकार अत्यंत सोचनीय है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प अर्थात भिन्न भिन्न उपाय कहे हैं। अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो कि मैंने आपको अलग अलग जो उपाय हैं ना वो आपको बता दिए। अब इनका सार रूप कहता हूं। कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र योग, अतिसार, प्लीहा और तुल्म आदि रोगों से एवं देव, ईर्ष्या, मत्सर, राग और लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती है और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यों, आग्रह पूर्वक कहता हूं, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री भगवान की आराधना है। तो सार रूप में कहते हैं कि ये जो सारा संसार है ये किसी दानव के द्वारा नहीं चलता। ये संसार मेरे प्रभु नारायण का विस्तार स्वरूप है। जब वो अपना विस्तार करते हैं तो ये संसार बनता है, और जब अपने विस्तार को समेट लेते हैं तो ये संसार सिमट जाता है, नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसीलिए हे दैत्यपुत्रों, नारायण का भजन करो, भगवान केशव का भजन करो। उनका भजन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। अगर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं तो फिर इस संसार में कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम सब कुछ कर पाओगे, जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। तुम्हें किसी के वश में रहने की आवश्यकता नहीं, केवल नारायण के वश में रहो। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह महाफल प्राप्त कर लोगे
और अगर तुमने उस पर ब्रह्म का आश्रय ले लिया, उन भगवान का आश्रय ले लिया, उन भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, तो उसके बाद इस संसार में कुछ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं होगा, फिर तुम्हें महाफल ही महाफल प्राप्त होगा। इसीलिए हे दैत्यों, हे दैत्य कुमारों, उस परम प्रभु का स्मरण करो, उन्हें भजो, वो कल्याण करेंगे। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद अब वहां जो गुरुकुल में पढ़ने वाले दैत्यों के, बाकी राक्षसों के जो पुत्र हैं ना, उनको भी भगवत भक्ति में लगा रहे हैं। तो पहले तो अकेले थे, तब ये हाल था। अब सोचिए पूरे गुरुकुल में ही वो विष्णु भगवान की भक्ति प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। इस प्रकार नाना प्रकार से वो सभी छात्रों को यह शिक्षित कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की भक्ति की ओर उनको प्रेरित कर रहे हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। इसमें प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों जो यत्न किए जाएंगे, किस प्रकार से आदेश होगा और फिर किस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा भगवान नरसिंह द्वारा की गई, वह संपूर्ण वृतांत आप श्रवण करेंगे। अब यूं तो सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी रक्षा की, लेकिन उसके बीच का जो शिक्षाप्रद वृतांत है ना, उसके विषय में नहीं जानते हैं। जो शिक्षा वहाँ से प्राप्त होती है, वहाँ के जो एक दूसरे के साथ वार्तालाप हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें केवल पुराण ही बताते हैं। इसीलिए हमें ये पुराण सुनने चाहिए। जब हम इन पुराणों को सुनते हैं तो उनका जो गूढ़ रहस्य है कि किस लिए, केवल इतना नहीं कि प्रहलाद भक्त था, उन्होंने मारने का प्रयास किया, भगवान ने बचा लिया, इतना तो सब जानते हैं। पर कैसे वो भक्ति करता था और कैसे बाकियों को प्रेरित करता था और कैसे उसने भगवान के गुणों को बताया था, क्या क्या गुण करने से, क्या क्या कार्य करने से क्या होता है, और उनके बीच के जो वार्तालाप हैं वो बड़े ही शिक्षाप्रद होते हैं। तो इन सबको सुनने के लिए प्रतिदिन सुनते रहिए श्री विष्णु पुराण, साथ ही श्री मार्गशीर्ष महात्म्य अवश्य श्रवण कीजिएगा। और अब आपके सामने एकादशी कब है, मोक्षदा एकादशी कब है, उसका वीडियो भी आ गया है, उसका भी लाभ लीजिए। और सकट चौथ के विषय में भी मैं जानकारी प्रदान कर चुका हूँ। बाकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आज के लिए इतना ही। पाठ की दक्षिणा के निमित्त यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर आप भेज सकते हैं। और QR कोड जो साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में दक्षिणा भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।